इसी में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान। मैं वहाँ का मेज़बान साजिद गौरी। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का बटन दबाएं। बेल से याद आया कि एक ऐसी ही शख्सियत जो इसी नाम से मशहूर है, फ़न में बहुत ही आला, काम में बहुत आला, और ये नाम जो है बेल, जिस नाम से ये शख्सियत पहचानी जाती है, घंटी खान साहब। ये नाम कैसे इनके पास आया, किन किन लोगों ने पुकारा, वो कहाँ तक इसका फ़न का सफ़र आया और कहाँ तक ये गए, इनकी कहानी इसी की ज़ुबानी सुनेंगे आप। जी सलाम जी सर। जी सर, क्या हाल चाल है आपका? अच्छा जी, पहले तो ये बताइएगा ना कि ये आपका नाम जो है ये किस तरह पैदा हुआ, घंटी खान साहब? मेरे पापा जी संगत करते थे जी, तबले ढोलक की जी, और मैं छोटा था, 8-10 साल का मेरी उम्र थी, तो उन्होंने मेरा नाम कैंटी रख दिया। अच्छा, तो फिर सभी लोग कहने लगे कैंटी कैंटी, पे फिर कैंटी खान। अच्छा। असल नाम है क्या आपका? असलम गिल। असलम गिल जी। आपको ये बताएंगे इसी चैनल के ऊपर, इनका असल नाम है असलम गिल। असलम गिल साहब। अच्छा सर जी, ये बताइएगा कि मैंने सुना था कि आपका नाम जो है ना घंटी खान साहब, तबले से लगा है, कि तबले में आप घंटी की आवाज़ बजाते थे। जी सर, जी सर, लोग लाइक करते तो फिर वो लोग बोलते थे कि यार ये घंटी की तरह बजता है। अच्छा। तो मुझे कोई इस नाम पे एतराज़ नहीं, बल्कि मुझे इस नाम में नाम मिला, इस नाम में मुझे नाम मिला, शोहरत मिली, मुझे इज्जत मिली। तो इस फन में आप कितने सालों से हैं? 50 साल से। 50 साल से। और 50 साल से आप अभी तक मुसलसल खुदा की खिदमत भी कर रहे हैं साथ साथ, और कमर्शियल्स भी कर रहे हैं साथ साथ। कौन कौन से सुपरस्टार जो हैं हमारे मुल्क के, उनके साथ बजाया आपने? देखिए, मैं बताने लगूँ तो बहुत नाम नहीं, जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारी नाज़रीन को मैंने पता चलना चाहिए कि आप कौन कौन सी शख्सियत का बजाया। के साथ मैंने बजाया। अच्छा। अफशां के साथ मैंने बजाया, महनाज के साथ, तरन्नुम नाज के साथ, जितने भी फरीदा खान बड़ी नामवर एक सिंगर है, उनके साथ बजाया, मेहदी हसन के साथ बजाया, गुलाम अली, गुलाम बास, परवेज़ मेहदी, फिदा हुसैन, जो भी हुसैन बख्श गुल्लू, बहुत बड़े लोगों के साथ मैंने बजाया। मेरी किस्मत अच्छी रही मौसीकी में। मुझे ये सभी फनकार मुझे प्यार करते हैं। अच्छा, मैंने सुना कि एक दफ़ा जाकिर हुसैन पाकिस्तान में आए, तो उन्होंने किस नाम से आपको पुकारा? वो मैं अपने इधर रेडियो पर गया तो उस्ताद मियां शौक हुसैन जी, खुदा उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह थी, उन्होंने कहा यार मेरे साथ आज आपने जाना है जी। मैं जब उनके साथ गया तो पीसी में जी, आके देखा तो उस्ताद जाकिर हुसैन, उन्होंने बजू कर तबला, तो कहा यार वो मैंने मिस्टर बेल खान को मिलना है। मिस्टर बेल खान को। ये देखिए जी, जाकिर हुसैन जो बड़े सगीर का एक नाम था, अभी तक हैं, और उन्होंने इनका एक इंग्लिश नाम रख दिया, बेल खान। तो मुझे लोग आर्टिस्ट कहने लगे कि आप जाएं घंटी खान आपको बुला रहे। मैंने गया, उनके दबाया तो गोया उनको, उनके कदमों में मैं लगा, वो बहुत मुझे प्यार करने लगे। तो कह रहे हैं कि यार आपका नाम मेरे घर में होता ही रहता है, जैसे कि बेल देता है, देखो लोग पूछते वो घंटी खान है। तो अच्छा साहब, ये बताइएगा कि आपके उस्ताद कौन थे? तारिक खान साहब, उनका भी बहुत नाम है, वर्ल्ड में उनका नाम है। मेरे उस्ताद जैसा कम ही लोग बजाते हैं, कम ही लोग बजाते हैं। अच्छा, जब ये जाकिर हुसैन जो पाकिस्तान में आए, तो उस वक्त जो शौकत साहब का जो घराना था और हमारे जो दूसरे ताफो, इनकी भी आपस में चक्कश भी हुई थी कुछ वहाँ पर। ये दरअसल एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं, ये अच्छा। दोनों मेरे दादे हैं। ठीक है। अल्लाह रखा खान भी मेरा दादा था। ठीक है। जाकिर हुसैन का बाप। जी जी। और शौकत साहब भी मेरे दादे। ठीक है। और ये उस्ताद ताफो, ये भी मेरा दादू है। ठीक है। तो ये भाई हैं। जी जी। हम तो इनकी बात में
इंटरफेयर नहीं होते। जी, जी। तो दूसरी बात ये है कि जैसे वो मैं उनकी सेवा करता हूँ शौकत साहब की, वैसे मैं इनकी ताफो भी। साहब को मिलता हूँ। ठीक है। तो मैं अदब में इनके साथ रहता। ठीक हो गया। तो ये बड़े लोग हैं। जी भाई। अच्छा मेरी जब पिछले दौर चले, अब तो सीडीज़ का दौर आ गया हुआ है, इंटरनेट पे गीत वायरल आ जाते हैं, तो जब कैसेट का दौर था तो कितनी कैसेट बजा चुके हैं आप? बाबा तालिब नसरानी को आप जानते हो? जी जी, नाम सुना वो उनका। बहुत बड़ा शायर था जी मैंने उनके साथ EMI में रिकॉर्डिंग की। जी। तो वो आज तक चल रही, आ जाते हैं मैं वहाँ मस्जिदुल्लाह पर देखना लय आत्मा खाक दिया तेन बाग सजाना नहीं आया। जी। तो ये कम से कम 80 की रिकॉर्डिंग, सन 1980 में मैंने ये रिकॉर्डिंग की। फिर इन आर्टिस्टों के साथ एक हमारे टेलीविज़न के प्रोड्यूसर थे खावर सियाल, जी। सियालना के रहने वाले। जी जी। उनका प्रोग्राम चल रहा था खिलरे मोती और बिखरे मोती। ठीक है। वो फिर मैंने सीरियल बजाई, ठीक। 96 गाने मैंने बजाए उनके। वो जुमे की शाम को PTV हमारा एक क्रिश्चियन स्टूडियो भी होता था, वेव स्टूडियो, वहाँ पे भी काफ़ी बहुत बजाया। बहुत ए नैयर साहब के साथ, जी हाँ, ए नैयर के साथ जॉर्ज ख्याम साहब भी थे। जॉर्ज ख्याम साहब वो अब के तो साथ। फौत हो गए हुए हैं। हाँ जी हाँ जी, वो भी खुदा उन्हें जलते आमीन। में जगह दे। तो बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के साथ मैंने बजाया, बड़े लोगों के साथ बजाया, मैं ही छोटा था। जी जी। जॉर्ज ख्याम साहब का सुना आपके कोई फैमिली रिलेशन भी थे? हाँ, वो हमारे रिश्तेदारी में बनवाई लगते थे। ठीक ठीक ठीक। तो बड़े अच्छे इंसान थे वो। बड़ा अच्छा शरीफ आदमी था। जी। खुदा उन्हें जलते फिरदौस में जगह। अच्छा आपके पूरे पाकिस्तान में शागिर्द कितने हैं? 60-70 हो गए, 65 इसमें सारे क्रिश्चियंस ही हैं कि हमारे इसमें सारे मुस्लिम? क्रिश्चियन हैं। अच्छा, कोई मुस्लिम भाई भी हमारे? मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम क्रिश्चियन सारे। हाँ जी, सब तो क्रिश्चियन। आपने पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में कहीं परफॉर्म किया? हाँ, पाकिस्तान में मैं रहा। अच्छा, तो बाहर क्यों नहीं जा सकते कराची, कोटा, पेशावर। इंटरनेशनल लेवल पे? बाहर इसलिए नहीं गया कि मेरे वसाइल नहीं थे। नहीं, मसाइल तो आपके नहीं थे, लेकिन जो स्टार आपको लेके जाना चाहते थे उनको चाहिए था कि आपको प्रमोट करते। वो मुझसे जब मैं संगत करता हूँ तो वो मुझसे डरते हैं कि यार ये डेंजरस संगत करता है, इनको नहीं लेके जाना। मगर ये ऐसे हैं कि ये मुझे छोड़ जाएंगे, अपना बच्चा को भांजा लगता है, उसको ले जाएंगे, भतीजा लगता है, उनको ले जाएंगे चाहे वो थोड़ा। अच्छा, ये मैंने एक बात सुनी है कि जब स्टेज पे कोई सिंगर बैठा हो आगे, तो पीछे म्यूजिशियन बैठे हो, ख़ास तौर पर तबला नवाज या ढोलक नवाज, तो वो जब सिंगर गा रहा होता है तो जो हमारे तबला नवाज है उनकी कोशिश होती है कि तबला उसके ऊपर चढ़ा दें ताकि सिंगर लेट डाउन हो जाए। ये क्या वजूहत होती है? दरअसल सिंगर पर डिपेंड करता है। अगर वो अच्छा गा रहा है ना, जी जी, तो तबलिया उन पर चढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिंगर के साथ ही तबलिया गया है, वो सिंगर की मानेगा। ठीक है। क्योंकि अगर वो गा रहा है तो तभी हमें कुछ लोग लाइक करेंगे। अगर मैं उनको नहीं गाने दूंगा तो वो मुझ पर ऑब्जेक्शन होगा कि उन्होंने अच्छा नहीं बजाया, उन्होंने उन पर चढ़ाई की। तबलिये का सब तबलियों का काम है कि जब सिंगर को साथ लेके चलें, सिंगर को साथ लेके चलना। जब वो शेर कह रहे हैं, कोई कलाम कह रहे हैं, तो उस कलाम का पता चले कि सिंगर कैसे अदा कर रहा है, कैसे अदा कर रहा है लफ्ज को, तलफ्ज़ को। तो सबके लिए यही है कि सिंगर को गवाना चाहिए, तबलीगों को चाहिए। अच्छा, आपके जो घर में कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटे, एक तो फौत हो गया, तो 2 बेटे हैं, एक पोती एक पोता है, एक बहू। तो आपके बच्चों में से कोई आया आपकी इस फील्ड में? वो बड़ा ही बेटा तबला बजाता था जो फौत हो गया, जिसका एक्सीडेंट हो गया। तो इसके बाद इन्होंने दोनों ने ख्याल नहीं किया, तो ये इसलिए तबला ना बजा सके। तो बस अपनी अपनी किस्मत है। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में ये जो उतार चढ़ाव आया पैसों का, कि आप एक दौर में आपने बहुत सा पैसा कमाया, लेकिन इस
आज के दौर में काम भी कम है, लोग नहीं कोई इवेंट कर रहे, गॉस्पेल सिंगर्स कोई नहीं लेके जा रहा, तो उसमें कैसे गुजारा किया आपने? बस खुदा ही मदद करने वाला है। जैसे कि मैं इबादत में जा रहा हूँ, किसी न किसी पास्टर के साथ जा रहा हूँ, तो वो मुझे पेमेंट डलवा देते हैं। तो खुदा जैसे कि कलाम में लिखा है कि हवाई सब कुछ मुहैया करता है, तो वो किसी न किसी बहाने, हालांकि हमारा काम भी इतना नहीं चल रहा, फिर भी हम शेर का बच्चा भूखा सो सकता है मगर मेरा ताल्लुक कभी भूखा। हम अपने चैनल के तवज्जो से ये बात करेंगे कि इनका नंबर नीचे स्क्रीन पर दिया जाएगा और वो आप देखेंगे, और इसी नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमारे जितने भी मसीही लोग हैं वो इनकी हेल्प ज़रूर करें, ताकि ये अपने फ़न को इस तरह जारी रखें और काम करते रहें। आपको नीचे नंबर दिया जाएगा जो इन्हीं का डायरेक्ट नंबर होगा, आपने इन्हें कॉल करनी है और इनकी जहाँ तक हो सके हमारे मसीही कौम के लोग बढ़ चढ़ कर इनके साथ मिलें, इनकी हेल्प ज़रूर करें। जी खान साहब, जो है ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस जो आपको याद आई हो? परफॉर्मेंस अच्छी, ये खुदावंद की मेहरबानी से जब भी मैं संगत करता हूँ, जी जी, ये परसों रात की बात है जी, तेरा गांव में एक प्रोग्राम हुआ। ओह ठीक है। तो कम से कम देखें सर 2200 दुनिया बहुत होती है। जी जी, वो मरियाबाद का जो मेले का था, 2500 पब्लिक बहुत होती है। जी जी जी। जब मैं पंडाल में गया जी, तो मेरे लिए कोई वो 2500 ही ग्रैफिक दे रहे थे। फर्ज किया एक कुर्सी पर आदमी 2 बैठते हैं ना, हालांकि एक पर एक ही बैठता है। जी जी। तो एक कुर्सी पर 4 बैठे, 6 बैठे, इतनी पब्लिक मुझे सुनने के लिए जमा होगी कि हाल भर गया। तो घंटी खान आ गया। तो ये मुझे कहीं ना कहीं से खुदावंद यूज करते हैं, आपके लिए करता ही रहता है। तो अच्छा, बड़े आर्टिस्टों के साथ ये बड़ा नाम है, ये बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। वो मैंने चेयरमैन जो मेंबर बॉडी में परवेज पारस साहब है। जी जी जी, वो भी उस्ताद आदमी। जी 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 जी। वो जब वो इंटरव्यू अभी हो रही है कॉन्फ्रेंस थोड़े अरसे के बाद, जी जी, वो बोलते हैं आकर मेरे दफ्तर में ऑडिशन दो। आप इस उम्र में ऑडिशन देंगे? हाँ, तो मैं उनको बोलता हूँ कि मेरा ऑडिशन आपने कौन सा लेना है, अगर मुझे बजवाना है तो आप बोले अकेले आपने बजाना, अकेले बजाना तो मैं बजा दूंगा। इस तरह बस अपने भी प्यार नहीं करते, क्या करें। यही वजह है कि हमारे जितने भी अपने क्रिश्चियन फनकार जब स्क्रीन से आउट हो जाते हैं तो उनके लिए दर्द राह बनने के लिए कोई भी सामने नहीं आता, और लोग इसी मायूसी से अपने आप को पीछे कर जाते हैं कि हमारी कौम के ही जो हैं लोग वो हमें अप्रिशिएट नहीं करते। तो वो अगर ये जो पारस साहब ने ये जो बात की ऑडिशन की, ये तो आपका तो बनता ही नहीं, तो फिर आपको ये बात कर दी उन्होंने? जब भी मैं पूछता हूँ ऐसे, मैं कह रहा हूँ जी मुझे सोलो के लिए टाइम दे दें। जी जी। नहीं जी, अब टाइम दरअसल अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजली ये हमें, ये बस मैं क्या कहूँ। अच्छा, कोई ऐसा राग ये दूसरे लोगों को मौका देते हैं और मुझे मेरी बोलते हैं कि ये इसकी आकड़ आना, मुझ में आकड़ वाकड़ कोई नहीं है। मैं बहुत नरम हूँ, सारे सभी आर्टिस्ट मुझे जानते हैं कि मैं। अच्छा, मैंने देखा कि कोई ऐसे राग हैं जो तबला जब प्ले हो रहा था तो उसमें एक रूहानी तौर पे ऐसी कोई वजवाद आ जाए जिससे कोई चीज़ तारीख आ जाए, इस तरह में है राग? हाँ जी है, तो मैं मेरी बजाते बजाते खुद कैफियत हो जाती है। और मैंने सुना में है कि अगर आप उस तबले को उस राग के दौरान, राग का तो मुझे पता नहीं, उस राग के दौरान अगर आप तबला छोड़ते हैं तो तबला 2 टुकड़े में हो जाता है, ये असल हकीकत है? ये तो खुदा की मर्जी है। अच्छा, बहरहाल ये है कि इस पर आदमी पाक साफ चाहिए संगीत पर तो तभी बरकत मिलती है। तो बाकी
सच बोलना जेड़ा है ना वो आज़ाद करता है। झूठ का सहारा लेंगे तो वो एक जादू की तरह लड़ जाएगा, इस तरह है। जबकि खुदावंद पाक फरमाते हैं कि जो झूठ बोलता है वो झूठों का बाप है। क्यों जी पास्टर साहब, इसी तरह ही तो ये सच्चाई का काम है। सच्चाई चाहे थोड़ा करो चाहे बहुत। अच्छा, रियाजत अभी तक कर रहे हैं आप? अब काफी साल से मेरा रियाज नहीं हो रहा, 4-5 साल से रियाज नहीं हो रहा। तो वैसे क्या टाइम देते थे आप रियाज? जवानी में मैंने बहुत रियाज किया, 8-8 घंटे मैंने रियाज किया, 6-6 घंटे मैंने रियाज किया, 4-4 घंटे मैंने रियाज किया। मगर अब बीवी फौत हो गई जी, तो बेटा फौत हुआ, तो उसके बाद आपकी जिंदगी में काफी चेंजिंग आ गई। तो अब 1 घंटा भी नहीं रियाज होता। ठीक। तो वैसे इबादतों में खुदावंद बजवाई जा रहा है तो बच जाता हूँ, तो वो फिर लाइक करते हैं कि हाँ जी इनका हाथ अच्छा बोला, साउंड अच्छा बोला। तो ये खुदावंद की मेहरबानी है। तो आप अपनी जो फनी ज़िंदगी से इस वक्त खुश हैं आप? जाहिर मैं 64 साल का हो गया हूँ, 60 साल का हो गया, मैं तो खुशी हूँ इस पर। मैं तो अपनी लात को इतना अच्छा नहीं समझूंगा जितना इसको समझूंगा कि ये मुझे लात से भी ज्यादा सपोर्ट दे रहा है, मेरे बहन भाइयों से भी ज्यादा ये मुझे सपोर्ट दे रहा है, मेरे अंग साखों से। ये मेरा तबला सुनते हैं तो लोग मुझे प्यार करते हैं और मेरी ऑनर में मुझे कुछ नजर करते हैं, कुछ मेरी मदद करते हैं, इस तरह यही कहना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। और जाने से पहले आपसे हम आखिरी परफॉर्मेंस आपकी यहाँ पर ज़रूर सुनेंगे, और नीचे दिया गया हुआ नंबर जो है वो असलम घंटी खान साहब का नंबर है, इसको आपने ज़रूर नंबर के ऊपर डायल करें और इनकी जितनी भी हो सके हेल्प ज़रूर करें ताकि अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ जारी रखें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।